Welcome to this session, guys. And in this session today, we are going to look into the puzzles. So basically, puzzle है क्या? हमने initially 2 days में like टू नहीं थ्री डेज में like फर्स्ट वीडियो तो हमारा था जो उसमें हमने कवर किया था all the important things like एग्ज़ाम होता कैसा है, हाउ इज़ द पेपर एंड हाउ इज़ द थिंग इज़ देयर इन पेपर, तो वो सब हमने कवर किया था एंड देन वी स्टार्टेड विद अरेंजमेंट। तो पज़ल कुछ नया नहीं है। ये भी एक अरेंजमेंट का पार्ट ही है, बस इसे थोड़ा अलग हम इसलिए काउंट करते हैं बिकॉज़ थोड़ा ट्रिकी टाइप में आ जाता है अरेंजमेंट सेट्स, तो वी आर काउंट दो सेट्स इन पज़ल्स एंड या तो वही है। लेट्स सी, हम देखेंगे भी आज कौन-कौन से काइंड ऑफ सेट्स रहते हैं, किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे उसे अप्रोच करना चाहिए। तो दीज आर द थिंग टुडे वी आर गोइंग टू कवर एंड एज दोज हु आर न्यू जॉइनिंग द सेशन, सो उनके लिए मैं बता दूँ, इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक थिंग। ठीक है, सो दैट यू इन फ्यूचर अगर आप पेपर देने जाओ या फिर कोई मॉक सीरीज आप अटेम्प्ट करो और एक्चुअल कैट डे में जाओ, तो आपको सेट सिमिलर लगे एंड यू आर एबल टू अप्रोच द सेट। दिस इज व्हाट वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू कवर। Apart from this, once we cover all the basic parts and topic wise all the sets, उसके बाद हम rigorous practice चालू करेंगे जिसमें हम we will take a random kind of sets, all kind of sets, difficult level of sets, moderate sets, and then we will see कि क्या हम progress कर पा रहे हैं या फिर क्या नहीं, and we'll plan accordingly other sessions. So in this session simply we more focus on puzzles. So this is the our first set and I think आप लोगों के सिमिलर लग रहा होगा क्योंकि हमने कल ही एक ऐसे सेम सेट्स किया था। यहाँ पे क्या है, 6 फ्रेंड्स हैं एंड इफ यू सी दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट काइंड ऑफ सेट। देयर आर 6 फ्रेंड्स एंड देयर वाइफ्स आल्सो देयर। ओके, 6 वाइफ्स भी है उनकी, मतलब हर एक की एक वाइफ है एंड दे आर बिलोंगिंग, ओके दे बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द प्लेसेस। तो हमें पता नहीं कौन से प्लेस है बट देयर आर 6 प्लेसेस आल्सो। दे आल्सो प्ले क्रिकेट। तो अभी तक हमने जो सेट सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ 2 कंडीशन सेट करने थे या फिर 3 मैक्स टू मैक्स, बट इसमें 4 कंडीशंस आ गए एंड इट मेक्स द सेट लिटिल बिट ट्रिकी। थोड़ा सा मतलब कि आपको सारे कंडीशंस को सोच समझ के ही करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी से इट इज अ पजल, इट इज अ काइंड ऑफ अ पजल। अब बहुत से सेशन है, आप इसे अरेंजमेंट बोल सकते हो बट आई वुड प्रेफर टू से पजल। सिमिलरली वी हैव सम अदर सेट्स जो कि पजल कैटेगरी में आते हैं, लाइक लेट्स सी द सम सेट्स। Yeah, this is a set in which हमें given है कि there are some peoples and they like some activities and we don't know कौन कितने activities पसंद करता है। हो सकता है अमन जो है, the person अमन it is mentioned here, he might be like 2 or 3 activities। यार ये यही दिक्कत है इसमें, this is why I want एडिटर में यही दिक्कत होता है। ओह ओके, या डन। तो शायद हो सकता है कि वो रोविंग, सिंगिंग एंड डांसिंग तीनों पसंद करता हो। भानु हो सकते हैं, जो भी है वो चारों पसंद करो या फिर पांचों गेम पसंद करे। दीज आर द सेट्स वी कॉल्ड अ पजल। तो कुछ नया नहीं है, सिमिलर ही है जो हम अभी तक जो सॉल्व करते आए हैं। उसके बेसिस पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। सो डू यू गाइस वांट टू ट्राई दिस सेट और जस्ट आई स्टार्ट विद सॉल्विंग द सेट? डू लेट मी नो, ट्राई करना है? अवनीत, एबीसी, ओके एबीसी ट्राई करना है, दैट्स ग्रेट। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी कितने वक्त से बनता है ये सेट। यू हैव 5 मिनट्स टू, चलो 5 मिनट्स कम हो गया, चलो 6 मिनट ले लो। 6 मिनट में बना लो ये सेट। ईजी है, टफ नहीं है। सो ग्रेट गाइज, लाइक आई सीन सम ऑफ यू ऑलरेडी डन द सेट। चलो बढ़िया है, प्रियांशी, शिवानी, अंशु, बाकी जो ऑन द वे है, अवनीत का भी हो गया। चलो बाकी जिनका ऑन द वे है करते रहो गाइज, कीप ट्राइंग। टाइम अभी लगेगा बट बाद में जाके वो पता भी नहीं चलेगा आपको कब सेट बन जा रहा है टाइम का। सो थोड़ा लगता है टाइम इनिशियली, लाइक व्हेन जब मैंने भी स्टार्ट किया तब मुझे भी टाइम लगता था, बट या बाय द टाइम अपने आप कम हो जाएगा वो। सो या गाइस, आई थिंक आप सबने तो सेट ऑलरेडी रीड कर चुके हो। तो देयर आर 6 फ्रेंड, इफ
आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, 6 फ्रेंड्स है जिनका नाम कुछ आई थिंक J, S and M, B and H and J. This is the something the name of the friends. उसके बाद फिर उनकी वाइफ्स के भी नेम है, and that is S, Sita for and Rama. Okay, Sita, Rama and Dolly. यार what is this? ये होता कैसे है? भाई just give me a second. Let me change this editor. जो बहुत इशू कर रहा है वैसे. I'm unable to handle it. Just give me a second. Yeah. So I think this editor will work perfect. तो यहाँ क्या था, हम कहाँ पे थे? Datas. We are writing a data. There are persons. The name of the persons. What is the name? Let me check. JSMBHJ. Okay. So the name of the persons was GSHMB and J. And similarly, their wives are like Sita, Rama, Dolly, and MPK. And we have given places. तो यार ये तो लिख लो सब कुछ, ऐसे अच्छा रहता, लिख लेना चाहिए. अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. लाइक इफ आई वांट डायरेक्टली, तो आई नो कि देयर वाज अ 4 थिंग यहाँ पे हमें चाहिए. तो आई नीड अ टेबल विच हैज 4 लाइंस. ठीक है, एक टेबल मुझे चाहिए होगा. लेट्स से दिस इज द टेबल. ओके, एंड लेट्स डिवाइड इट इन अ वे. तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट एक तो नेम ऑफ द फ्रेंड्स हो जाएगा. मेल्स हो गए, चलो ऐसे लिख लेते हैं. ओके, या फिर नेम ही लिख दो चलो. यहाँ पे वाइफ्स हो जाएंगी, आ जाएंगी. यहाँ पे लोकेशन का L. ओके, एंड हियर इज द गेम फॉर जी. तो दीज आर द थिंग हमें यहाँ पे फिट करना है यहाँ पे. तो रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज माई थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. मैंने ऐसे क्यों बना लिया? देखो मुझे पता है कि कहीं नहीं, कोई ना कोई तो फिट होगा ही. जैसे कि मुझे गिवन है, लाइक लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट. डॉलीज, द हस्बैंड ऑफ डॉली DTNK डू नॉट प्ले फुटबॉल वॉलीबॉल. तो दिस इज द पॉइंट जो कि आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, और यू शुड वेट. लेट्स से फर्स्ट पॉइंट से कुछ इतना मिल दे रहा है. द वन हु इज फ्रॉम गंतर प्लेज क्रिकेट. तो मुझे लोकेशन तो पता चल गया, समवन इज फ्रॉम जी. ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ गंतर, एंड ही प्ले क्रिकेट. ओके, दिस इज व्हाट आई फाउंड. जोगिंदर प्लेज फुटबॉल एंड इज फ्रॉम जम्मू. एक बंदे का भी नाम मिल गया मुझे. जे जो है वो फुटबॉल खेलता है. ओके, एंड ही इज फ्रॉम जम्मू. होप आपने भी ऐसे ही किया हो. एंड वी हैव महिंदर, हरिंदर मैरिड सीता एंड मोनिका. ठीक है, रिस्पेक्टिवली बट आर नॉट फ्रॉम गंतर. ओके, तो इट इज़ ऑल्सो क्लियर कि यहाँ पे ना तो महिंदर आएगा और ना ही हरिंदर आएगा. एम और एच यहाँ पे नहीं आएंगे. तो ये तो यहाँ पे आ जाएंगे. लेट से यहाँ पे महिंदर आ गया, यहाँ पे हरिंदर आ गया, एंड दोनों ने, महिंदर ने सीता से मैरी किया है. ठीक है, एंड हरिंदर ने मोनिका से किया है. स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लेना. बाकी मुझे सेट बनाने से मतलब है, स्पेलिंग से नहीं. ठीक है, एलआईडी चल रहा है. ओके, देन द मेन फ्रॉम जयपुर एंड करूथल्ला आर टीटी एंड वॉलीबॉल प्लेयर रिस्पेक्टिवली. तो वी डोंट नो कि कौन
करूथल्ला से है और कौन टीटी और वॉलीबॉल प्लेयर है, तो हम कुछ नहीं कह सकते अभी। एंड भूपेंद्र इज फ्रॉम नोएडा, तो वी हैव बी। देखो बी, भूपेंद्र यहाँ भी नहीं आ सकता बिकॉज ये तो गंतौर हो गया। तो बी यहाँ पे अगर मैं फिट कर दूँ अगर, तो ही इज फ्रॉम नोएडा, राइट। रमा इज मैरिड टू द मैन फ्रॉम जम्मू। अब जम्मू से तो यही है बंदा, और रमा ने मैरी की जम्मू वाले से, तो रमा यहाँ पे आ जाएंगी। इजी सेट है यार, मतलब कुछ भी नहीं करना है, भरते जा रहा अपने आप ही। महेंद्र प्ले स्नूकर, स्नूकर ओके। स्नूकर मेरे को खुद नहीं पता क्या होता है भाई, बस नाम पता है, फिर सुना भी है कहीं पे। एंड या सो अब ये देखो, ये स्नूकर प्ले कर रहा है। एंड हमें पता है एक बंदा, एक जो है मेन वो जयपुर से, एक है कपूरथला से, जो एक टीटी और वॉलीबॉल प्ले कर रहा है। तो इट मीन्स समवन हु प्ले टीटी, ही इज फ्रॉम हियर। और वॉलीबॉल, एक तो ये हो सकता है, दूसरा समवन इधर यहाँ से ये हो सकता है टीटी वॉलीबॉल। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो है प्लेयर एक जयपुर से है, एक है कपूरथला से, बट यहाँ पे तो ये नोएडा से है। तो अब जो गेम जो बच चुका है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हाट लेफ्ट इन अ गेम, क्या क्या गिवन था, स्नूकर, बैडमिंटन, या सो हियर इज द बैडमिंटन। ओके, आई होप यू गाइज फील्ड इन अ सिमिलर मैनर। बाकी देखो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं जल्दी जल्दी फिल करूंगा, मैं इतना सोचूंगा भी नहीं क्या है क्या नहीं किस, बिकॉज अभी समझाने में थोड़ा लगता है लेंदी। बट वेन यू सॉल्व इन योर पेस, लाइक यू कैन सी, आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था। इवन यू कैन से कि यार ये तो बहुत धीरे कर रहा है, मैं तो इससे जल्दी कर ली या कर लिया। तो या व्हाट आई लेफ्ट विथ हस्बैंड्स। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट जिसे मैंने मिस किया था, जो मैंने छोड़ दिया था, हस्बैंड ऑफ डॉली, त्रिशा एंड कावेरी डू नॉट प्ले फुटबॉल और वॉलीबॉल। दिस इज द पॉइंट। अगर आपको पता हो, ये वाला पॉइंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्ले नहीं करते। तो डॉली जो भी है उसके फुटबॉल नहीं हो गए, एंड वॉलीबॉल भी नहीं हो गए। तो डॉली, तृष्णा, कावेरी। ओके, डॉली, तृष्णा, कावेरी नॉट प्ले वॉलीबॉल। तो डॉली, तृष्णा, कावेरी में से एक यहाँ पे आ जाएंगी। कौन आएंगे लेकिन, या दैट्स इट, क्लियर। अब देखो वॉलीबॉल अगर इन तीनों में, तो देखो ये डॉली, तृष्णा, कावेरी, ये तीनों को यहाँ पे फिट करना ही है मुझे। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे फिट करना है। एंड यहाँ पे टीटी और वॉलीबॉल है, तो डेफिनेटली आई नो कि यार ये तीनों पे अगर वॉलीबॉल नहीं आएगा तो वॉलीबॉल तो यहीं पे आएगा। तो यहाँ से मैं इसे हटा के मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे तो वॉलीबॉल आएगा, राइट। इफ आई रिमूव दिस, oops, okay, if I remove this, तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पता चलेगा कि यहाँ तो वॉलीबॉल आएगा। दिस इज माई वॉलीबॉल। देन या डॉली, तृष्णा, और कुछ है, एनीथिंग आई लेफ्ट। ओके, वॉलीबॉल जो था वो था कहीं से, के से था कुछ तो, कपूरथला कुछ ऐसा था। या दिस इज डन, कपूरथला। एंड these two players are left, तो one is those who are playing snooker, तो टीटी जो प्ले कर रहा है, या डन गाइस। मैं स्लो मोशन में कर रहा लगता है। सो दोज हु आर प्लेइंग टीटी, ही इज फ्रॉम जयपुर। एंड द अदर थिंग, अदर जो था लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन, अंबाला, आई थिंक, या अंबाला। तो दिस इज व्हाट द सेट इज। एंड जयपुर से कौन है मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। इफ यू गाइस गॉट दिस पॉइंट तो बता सकते हो, एनीवन। इतना ही फिल हुआ या फिर और भी हो गया, बिकॉज मैं तो इतना ही कर पा रहा हूँ। क्या हो गया सबको? चलो इतना ही हुआ क्या? चलो देखते, और कुछ पॉइंट शायद से, इफ आई एम मिसिंग द पॉइंट, लेट्स सी, एक बार रीड कर ले। वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट उड़ा दो।
द वन हु इज़ फ्रॉम गंतुर प्ले क्रिकेट से भी कर ले, जोगिंदर प्ले फुटबॉल एंड इज फ्रॉम जम्मू, ये भी हो गया। मैरिड टू सीता एंड मोनिका, ये भी हो गया, बट नॉट फ्रॉम गंतुर, डन। दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। रामा इज मैरिड टू मैन, महेंद्र प्ले स्नूकर, खत्म, कुछ भी नहीं, मतलब अब नहीं बचा है। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। कुछ अगर बच गया हो, फुटबॉल का तो रामा थी, ठीक है, एंड वॉलीबॉल इज डन, जयपुर, या वी कांट से नाउ, सीबीडी वाले ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक वी आर डन। तो एक बार क्वेश्चन देख लेना गाइज, अगर सेट पूरा ना बन रहा हो, लाइक यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट बना लिया है बट फिर भी पूरा नहीं फिल हो पा रहा है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि डेटा ही नहीं है हमारे पास। अगर डेटा रहता तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही देते जुगाड़। तो इसी डेटा के बेसिस पे हम मार्क करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन है। सो लेट्स से व्हाट इज सेइंग, हु इज मैरिड टू द मैन फ्रॉम कपूरथला। कपूरथला के जो बंदा था ये, तो मोनिका और हरिंदर जो भी है, एच, तो कपूरथला से मोनिका ने मैरी की, तो दिस इज माय आंसर। द पर्सन हु प्लेज स्नूकर बिलोंग्स टू विच प्लेस, तो स्नूकर जो खेल रहा है वो अंबाला से बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन बी। विच गेम इज बीइंग प्लेड बाय भूपिंदर, भूपिंदर जो है, यार भूपिंदर बैडमिंटन, डन। हु इज द वाइफ ऑफ सुरिंदर, नहीं पता भाई, सीबीडी, कोई भी हो सकती है। सो दिस इज द सेट इज, and I hope it is a easy set, not a very difficult one. अवनीत, हाँ तो डेटा ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। अब वाइफ का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, हमें तो पता ही नहीं चल रहा किसकी वाइफ कौन है। तो ये तो सीबीडी हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर डेटा और रहता हमारे पास कुछ गिवन, बिकॉज यू सी मैंने सारे डेटा यूज़ कर लिया है एंड फिर भी मुझे नहीं मिल पाया, इट मीन्स कि हमारे जो कुछ ऑप्शंस है, या तो वहाँ पे इफ़ वाले क्वेश्चन रहेंगे, माइट भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन होगा इफ़ जो सुकिंदर है उसकी वाइफ है ब्ला ब्ला ब्ला, तो बताओ भाई जो बचा है कौन बचा है, जी से जो भी था वो उसकी वाइफ कौन है, ऐसे पूछ लिया, देन मे बी पॉसिबिलिटी केस बन जाए, बट अभी तो हमें यहाँ गिवन ही नहीं था। तो दिस इज व्हाट आई सॉल्व, मतलब ऐसे गंदे तरीके से नहीं करता हूँ, ये पेन टैप पे मेरा हाथ नहीं बैठा है इसलिए ऐसे गंदा दिख रहा होगा, बट हाँ, इन प्रैक्टिस आपके साथ प्रैक्टिस करते करते पेन टैप पे भी हाथ मेरा बैठ जाएगा। दिस इज द सेट इज, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इजी सेट, दिस इज द पजल सेट, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर ये इजी लगा है तो भाई ये कैट का सेट है, ठीक है, ये कैट 2004 और 5 का सेट है, ठीक है। तो सो हम मिनिमम टाइम देखो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी टाइम मत देखो कितना लगना चाहिए, बट एक्चुअल पेपर की बात कर रहे हो तो 15 to 20 मिनट्स के अंदर एक सेट बना लो, तो ऐसे आप 2 सेट बना सकते हो, एंड दैट इज व्हाट योर टारगेट इज। मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक सेट टारगेट रहना चाहिए, दैट्स इट। एक सेट बना लिए, यू आर क्लियरिंग कट ऑफ, उसके बाद बाकी काम खेलेंगे, ऑप्शंस पे खेलो, अदर थिंग्स आप सीखोगे बहुत सारी चीज़। लाइक मैंने कल एक बताया था क्वेश्चन, जिसमें मैंने बोला था अगर आप तुक्का भी मार रहे हो यहाँ पे फ्लुक, लाइक नॉट एग्जैक्टली फ्लुक, जस्ट यू आर रीडिंग द डेटा एंड मेकिंग ए इंटेलिजेंट गेस, तो वैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कैट में। वैसे ही करके भाई मेरे 99 आ जाते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ भाई। आपको बताऊंगा क्या क्या ट्रिक्स मैं यूज़ करता हूँ। सो राइट नाउ अभी तो चलो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सी लर्निंग है, कैट के पहले तक बहुत चीज़ पता चल जाएंगे आपको। सो या दिस इज द सेट, एंड आई फाउंड इट इज़ वेरी गुड सेट, एंड ऐसे में ही मैं कुछ और लेके आना था एक दो सेट, बट वो कुछ ज़्यादा लेंदी थे जो कि मैं कल लेके आऊँगा, सेम एक सिमिलर काइंड ऑफ सेट। तो आई वॉन्ट यू गर्ल्स टू ट्राई दिस सेट, बहुत बढ़िया है। इस काइंड ऑफ इसका इस जैसे सेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कैट, ठीक है, और बढ़िया सेट रहते, इजी रहते, बन जाते ही है। लेट्स हैव अ ट्राई, 4 मिनट्स इज इनफ, 4 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, जल्दी बन जाना चाहिए, फिर भी ट्राई करो जितना लग रहा है टाइम। आई होप गाइस हो तो गया होगा, बन तो जाना चाहिए, छोटा सा डेटा भी ज़्यादा नहीं था तो। अवनीत का हो गया, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, और बस ख़त्म ही करने वाले हो।
सोहम, ABC, शिवानी, आदित्य, अंशु, कहाँ तक पहुंचे गाइस? डू यू नीड मोर टाइम और डू आई हैव टू ट्राई? बताओ बताओ, क्या करना? इट इज बिट कंफ्यूजिंग। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ABC कंफ्यूजिंग मतलब, देखो अभी इजी लगेगा। कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है पता चल गया मुझे, बिकॉज सी, सेट तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सेम सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सेम। आप जैसे अरेंजमेंट करते हो वैसा ही है। बट एक्चुअली में अगर आप उसे अरेंजमेंट से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंदी जाएगा। इसको हम टिक क्रॉस से करेंगे सॉल्व। टिक क्रॉस अगर आपको मेथड जिस किसी ने पहले कभी सॉल्व किया हो तो बढ़िया पता होगा उन्हें, अच्छी बात है। बट जिसे नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ टिक क्रॉस से कैसे करना है। सो लेट्स ट्राई, देखते क्या है। अवनीत, अब पता नहीं अवनीत, मैंने आई डोंट नो आंसर क्या है। एज आई टोल्ड यू गाइस, मैं सीधा सेट उठाता हूँ, बना के PPT बना के लेके जाता हूँ। या मैट्रिक्स, आदित्य मैट्रिक्स बोल सकते हो आप। मैं टिक क्रॉस ही बोलता हूँ, जो भी बोलना है, बात एक ही है। ओके, सो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 5 चिल्ड्रंस है। लेट्स रीड द सेट वंस। वी हैव 5 चिल्ड्रन ABCDE and they like to play at least one of the activities, and these are the activities: drawing, singing, dancing, sketching, running. Okay, and एटलीस्ट वन है। एटलीस्ट का मतलब होता है, ये भी ध्यान रखो, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक। ठीक है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक होता है, एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर एटलीस्ट का जो भी है भाई, एटलीस्ट के बाद अगर दो लिखा है तो कम से कम दो होगा, तो एटलीस्ट वन है मतलब कम से कम एक। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा एक। ठीक है, तो वो चीज आप आगे सेट्स करेंगे तो पता चलेगा ही वहां पे भी, बट अभी के लिए इतना जान लो। चलो तो फिर ऐसे बना लेते हैं। हमारे पास जो लोग हैं ABCDE, आई थिंक 5 ही लोग हैं ना? क्या 5 है? एंड दे प्ले द गेम रोविंग, रोविंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, स्केचिंग एंड रनिंग। ठीक है, पेपर पे तो सीधा लाइन आता है यार, इसमें क्यों सीधा नहीं हो रहा? ओके, क्या? माय टेबल क्रिएटेड, कूल। ओके, अब मुझे क्या कह रहा है, ये जो कंडीशन कह रही है, each activities except dancing is liked by at least 3 of the 5 children. Like if you see the board, यहाँ पे क्या कह रहा है? each activities except dancing, डांसिंग को छोड़ के बाकी सारे एक्टिविटीज कम से कम तीन मतलब एटलीस्ट 3 of the 5 children हैव प्लेड। मतलब डांसिंग को छोड़ के बाकी में कम से कम 3 लोग तो, तीन मतलब प्ले किए ही हो गए, तो हियर इज द डांसिंग। ये डांसिंग है, डांसिंग को छोड़ के बाकी में जो है एटलीस्ट 3 होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 3, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस इज वॉट द मीनिंग इज। ओके, एंड देर आर 2 चिल्ड्रन हु लाइक एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज। तो 2 चिल्ड्रन है, अब मुझे नहीं पता कौन से दो है, AB हो सकते हैं, BC CD कोई भी हो सकते हैं। तो 2 चिल्ड्रंस आर देयर। ओके, जो कि सब सेम है, ऑलमोस्ट सेम। दीज आर द सेम। ठीक है, वरना मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अमन लाइक्स रोविंग एंड रनिंग। ओके, अमन को क्या पसंद है? अमन को रोविंग पसंद है, अमन को
रनिंग पसंद है। चलो, then yeah, this is taken care. There is no activity which is liked by both Aman and Deepak. This is the good point. देखो क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें जो अमन को भी पसंद हो और दीपक को भी, मतलब दोनों को अलग अलग पसंद है, सेम तो पसंद नहीं है। तो अब अमन को अगर ये दोनों पसंद है, रोविंग पसंद है और रनिंग पसंद है, तो दीपक को तो ये पसंद नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों को सेम चीज पसंद है ही नहीं। तो ऐसे हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, हमें ये नहीं पता चला कि दीपक को क्या पसंद है, बट दीपक को ये दोनों तो पक्का पक्का नहीं पसंद होगा, राइट। बोथ भानु एंड दीपक लाइक डांसिंग बट देर इज नो अदर एक्टिविटीज विच इज लाइक बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट मिल गया। भानु को भी ये पसंद है, दीपक को भी ये पसंद है। अब सी गाइस, दीपक को ये पसंद है तो अमन को तो ये पसंद ना पसंद होगा ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये है। एंड ऑल्सो याद रखना, मतलब ये थोड़ा आपको दिमाग में भी याद रखना पड़ेगा। अब भानु और दीपक का कोई भी जो है सेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनके बीच में सिमिलर डांस ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सिंगिंग भी है कर रहा है, ये भी सिंगिंग, तो आइडिया मतलब जो डेटा है वो रॉन्ग फिट हो जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। तो ध्यान में रखो इसे। in both of, okay, which is like that. Deepak likes sketching. Okay, also the one more point I got, Deepak likes sketching. अगर दीपक को स्केचिंग पसंद है तो बी को भी नहीं पसंद होगा, इसको भी नहीं होगा पसंद, खत्म। इतना ही डेटा मेरे पास था, एंड आई थिंक आई टुक ऑल द डेटा। मुझे बोला गया है दो चिल्ड्रन है जिनका सेम लाइक है, दोनों को मतलब सेम गेम प्ले करते हैं, मुझे पता नहीं वो दो कौन है। ओके, तो लेट्स सी। ओके, वी हैव वन मोर पॉइंट, ये जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने ध्यान नहीं दिया। Each activities except dancing is liked by at least 3 of the 5 children। मतलब 3 बच्चों को तो सारे एक्टिविटीज पसंद हो गई, मतलब सारे 3 को तो हो गया एक्सेप्ट डांसिंग। तो अगर डांसिंग एक्सेप्ट है तो डांसिंग इधर 4 हो सकते हैं, या फिर डांसिंग 2 भी हो सकता है, बिकॉज एक्सेप्ट 3 है एटलीस्ट, मतलब 3 मतलब रहना चाहिए। तो मैं लेट अज्यूम करूँ ये दोनों अगर ना है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 होने चाहिए, यहाँ पे भी 3 होने चाहिए। अग्री और नॉट। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, इतने दिमाग क्यों लगा रहा हूँ मैं। हु अमंग द 5 चिल्ड्रन डेफिनेटली लाइक रनिंग। ओके, अमन वाज देयर डेफिनेटली, अमन तो होगा ही, सब में ही अमन है। ओके, अमन है। अब लेट से अब कम विद ऑप्शंस। इतना दिमाग क्यों लगा रहा मैं, यहाँ पे काटो, क्योंकि यहाँ पे दीपक भी आ गया। अमन रनिंग कर रहा है तो दीपक कैसे करेगा भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अमन भानु चमन, दे ऑल लाइक रनिंग। वी डोंट नो। ओके, इज आई एम समथिंग मिसिंग और क्या दिक्कत आ रही है। Anyone want to speak anything? ओके, यहाँ पे आके सब फंस गए होंगे, आई थिंक मैं खुद फंस गया हूँ क्योंकि लेट्स सी डेटा मैं सही से पढ़ रहा हूँ या नहीं। देर आर 2 children who like exactly the same set of activities. Aman likes rowing and running. There is no activity which is liked by both Aman and Deepak. Both Bhanu and Deepak like dancing, but there is no other activity which is liked by both of them. तो दीप या भानु और दीपक पे आ जाओ। भानु और दीपक। ओके, सो सी गाइस, अगर लेट्स से भानु यहाँ पे अगर हाँ कर रहा है, मतलब भानु को लाइक करता है अगर सिंगिंग को, दीपक सिंगिंग को लाइक नहीं करेगा। और अगर दीपक लाइक करता है सिंगिंग को तो भानु उसको लाइक नहीं करेगा। दिस इज अ 2 केस। बट मुझे यहाँ पे कम से कम 3 बनाना ही है, तो मुझे अमन, चमन और ई को तो लाना ही पड़ेगा यहाँ पे, किसी न किसी को तो लाना पड़ेगा। लाइक 2 of them एटलीस्ट, अगर मिनिमम है तो एटलीस्ट तो आना चाहिए।
तो ये दो केसेस बन जाएंगे, बट हमारा ध्यान यहाँ पे, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, देर इज़ नो नीड टू सी दिस, एंड एटलीस्ट वन है तो आई हैव, आवर फोकस शुड बी हियर, हमारा फोकस ये रहना चाहिए रनिंग पे। और रनिंग के लिए अगर हम देखें, अमन वॉज डेफिनेटली देयर, विच सी ऑप्शन भानु चमन, चमन इज इन ऑल ऑप्शन, देखो चमन सारे ऑप्शन में है, तो बाय ऑप्शन आई वुड से चमन इज ऑल्सो देयर इन रनिंग। ठीक है, चमन आ गया रनिंग में, एंड इट इज गिवन देर इज अ पर्सन हु आर फॉलोइंग द सेम सेट, दो चिल्ड्रन है जो सेम सेट हो जिनका, तो ये दो तो हो नहीं सकते, डी और ई तो, देख लो डी और ई क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज मैंने इसे एलिमिनेट किया है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, तो चमन और ई अगर ये हो गए तो ई शुड बी हियर, एंड my answer should be C also. But what about Bhanu? Ooh, भाई सेट तो बढ़िया था, क्या ही कहो। टू, एटलीस्ट टू वो तो जाना चाहिए था यार, देर आई एम लैगिंग। Okay, okay, this is the, I think कुछ points, there are some points maybe missing in the set, और पता नहीं, the source is incorrect, क्योंकि बन तो जाना चाहिए, अगर एक पॉइंट और चाहिए था जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट देयर तो माइट बी देयर इज अ टू आंसर, मुझे डाउट है, वन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दिस इज द टू डाउट, डी तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि चमन वाज ऑलमोस्ट देयर, भानु का क्लियर नहीं है, और एलिना का भी, इल्हान इल्हान का भी क्लियर नहीं है, सो आई थिंक देयर इज अ सेट इज सम, कुछ मिस्टेक है सेट में, एक पॉइंट और रहना चाहिए था। आई होप द सेट इज इनकम्प्लीट, माइट बी देयर इज पॉसिबिलिटी, ये तो हो जाना चाहिए था। एक्टिविटी लो बाय बोथ बी एंड डी, सो जस्ट अ सेकेंड, क्या था। हाँ, तो बी एंड डी का तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ना, अगर जैसा आप बोल रहे बी एंड डी का सेम नहीं होना चाहिए, तो तो एक फिर मिनट, सीधा बी एंड बी डी, में ठीक हो जाता है ना उधर, रोविंग में। नो नो, ऐसा थोड़ी बोला है कि डिसलाइक बाय नहीं होगा, वो तो लाइक बाय बोला ना। ठीक है, भानु एंड दीपक लाइक डांसिंग, बट देयर इज नो अदर एक्टिविटी विच इज लाइक बाय बोथ ऑफ देम, मतलब उसके अलावा दो और लाइक नहीं हो सकते, तो ये तो पॉसिबल है ना कि ये दोनों डिसलाइक करें। गॉट इट। हाँ, तो got it, got it। एक पॉइंटर और चाहिए था, और अगर उनका कहना ऐसा है कि देर इज नो पॉइंट सेम, मतलब अगर ऐसा है कि ये पसंद करता तो ना पसंद करता, जैसे कि ए के लिए था, ए अगर कह रहा है ये ना पसंद है तो ए को पसंद है, ठीक है, तो वो ए के लिए फिट है, बट नॉट फॉर बी एंड डी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज सम पॉइंट मिसिंग इन द सेट। नहीं तो अगर ये पॉसिबल है ना, यहाँ पे अगर यस कर तो क्या दिक्कत है, यस कर दूंगा तो ये हो गया, अलग हो गया दोनों, बट अगर मैं यहाँ पे ना कर दूँ, इफ आई से नो, स्टिल इट इज ओके, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि लाइक नहीं है, डिसलाइक तो सेम हो सकते हैं, सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एंड वैसे भी बहुत पुराना सेट है, तो माइट भी हो सकता है उस टाइम एरर आया हो कुछ इसमें, ये कुछ अराउंड
बहुत पुराना है, मतलब ये मैंने उठाया था कुछ 2004 का शायद सेट है ये, या 5 का। ओके, लेट इट बी, ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो आई थिंक द आंसर शुड बी बिटवीन दीज टू। कल इसको देख लेंगे क्या है, ठीक है, क्या पॉइंट अगर मिसिंग था कुछ तो क्या मिसिंग था, बाकी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसे सेम सेट को। तो द आंसर शुड बी इन बिटवीन ए एंड सी। और अगर मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट फ्लुक मारूँ तो पता नहीं क्यों मैं ए मार देता यहाँ पे। टू प्ले सेफ आई विल मार्क ए, बट ऐसा मत करना, डाउट है तो। एंड इफ द सेम दो पर्सन को अगर सेम करना तो मैं बी, ई और सी को सेम करूँगा, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं उसे मार्क कर दूंगा। लेट्स सी, कल देखेंगे वो सेट अगर कुछ इशू है तो, क्योंकि आगे करने के लिए बहुत सेट्स हैं हमारे पास आज। क्या दिस इज द वन ऑफ द वेरी गुड सेट, एंड ये सेट मतलब अब बढ़िया है ये, इसे ट्राई दो करो। एंड इन द सेम वे इसे भी अगर आप, रेटिंग वाला है ये सेट, तो आप चलो पहले ट्राई तो करो, देखते हैं कैसे करते हो। अवनीत दे से टू पर्सन हैड द सेम एक्टिविटीज। हाँ तो अवनीत दिक्कत क्या है उसमें, अगर दो पर्सन सेम है तो मैं बोल रहा हूँ ना, आई वुड से कि सी भी सेम हो सकता है और ई भी सेम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है। दिस टू शुड बी सेम, एंड इफ दिस बोथ ऑफ देम आर सेम तो ये सही हो जाएगा। एंड ये भी मैं इक्वल कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ मोर देन 3 है तो मैं इसे भी बोल सकता हूँ, बिकॉज इट शुड बी मोर देन 3, दिस शुड बी सेम। देखो सेम बनते जा रहा है ये, तो आई डोंट थिंक एनी इशू, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी इशू हियर। लेट इट बी, वो वहाँ पे शायद सेट में एरर हो कुछ। ट्राई दिस सेट गाइस, हैव अ ट्राई। So only two people have done Avneet and ABC. So that's great guys. Keep it up. ऐसे ही करते रहो सॉल्व। Not very tough, but थोड़ा सा है when it come to a language and first answer 7 ABC, to be honest I don't know, याद नहीं है। सेट बस याद था कि कॉपी मारा था तो मेरे को याद आ गया, तो हाँ 17 का है। बिफोर वी गो अहेड, जो लास्ट सेट था उसका मैं बता दूँ। यस, ये सेट में डेटा मिसिंग है, ठीक है, एंड मैंने सर्च किया बहुत जगह, तो सिंपल है, इसका आंसर CBD आएगा। एंड द रीज़न वॉज सेम, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, ठीक है, इधर या तो येस हो जाएगा या फिर नो, तो इस कारण से ये नहीं हो पाएगा। एंड वी नीड वन मोर डेटा, 1 or 2 टू फिल द होल टेबल, देन ओनली वी आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड बिकॉज हमारे पास वो डेटा है नहीं तो इसका आंसर CBD बनता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो या लेट्स गो अहेड विद दिस सेट, एंड इट इज़ वेरी गुड सेट। क्या कह रहा है ये, अ टी टेस्टर वाज असाइंड टू रेट टीज फ्रॉम 6 डिफरेंट लोकेशन। तो कोई एक टी टेस्टर था, ठीक है, उसे असाइन किया गया कि 6 लोकेशंस के चाय है हमारे पास, उसे टेस्ट करो। मुन्नार, वायनाड, ऊटी, दार्जिलिंग, असम, हिमाचल, these are the 6 different location, and these teas were placed in 6 cup numbered 1 to 6। ओके, तो कप भी है जिनका नंबर है 1 to 6, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सेम नहीं है, कैसे भी हो सकता है। मान लो 6 में दार्जिलिंग भी हो सकता है और एक पे हिमाचल भी हो सकता है। द टी टेस्टर was assigned to rate these teas strength of their flavor on the scale of 1 to 10। तो 1 to 10 के स्केल पे उसने रेट किया, रेटिंग जो सबसे बेकार था उसको 1 किया होगा शायद, सबसे बढ़िया को 10, वट एवर थिंग। ही गेव अ यूनिक इंटीजर रेटिंग टू इच टी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक इंटीजर रेटिंग। यूनिक इंटीजर रेटिंग मतलब हर एक का डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं कि किसी को 5 दे दिया और किसी और को 1 को 5 दे दिया, नो।
देयर शुड बी अ यूनिक, अगर 5 दे दिया तो अब 5 किसी को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से उसने यूनिक इसे कह रहा है। तो होप इट इज क्लियर टू यू, ये पार्ट क्लियर है। एंड लेट्स कम अहेड, देन देयर इज सम पॉइंट्स। अब बनेगा डेटा टेबल बन जाएंगे कुछ शायद से, तो चलो टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, चलो पहले तो द कप 6 कंटेंट टी फ्रॉम हिमाचल। तो यार देखो, मैं क्या करूँगा, मैं जुगाड़, मैं सारे के सारे कप एक साथ रख दूंगा। आई हैव अ कप 1, लेट्स से हियर इज द कप, नॉट वर्ल्ड कप, ठीक है, सस्ता कप है भाई। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 कप्स थे, मैंने कप्स को रख दिया। चाय डालना बाकी है उसमें। क्यों नहीं असं सांग ना मग. एनीवन कुछ तर बोलना बोल. है? गाइस कीप योर माइक म्यूट अगर कुछ पूछना ना हो तो। ओके, लेट्स ट्राई। ओके, एंड कप है एंड द लोकेशन इज देयर एंड द रेटिंग इज देयर। तो मैं यहाँ लोकेशन लिख लेता हूँ एंड हियर इज द रेटिंग। चलो भाई, अब करते हैं। तो कप 6 में कहाँ का था हमने, द फर्स्ट पॉइंट वाज कप 6 कंटेंट अ टी फ्रॉम हिमाचल। ओके, टेकन केयर, 6 जो है वो हिमाचल से है। नेक्स्ट पॉइंट, टी फ्रॉम ऊटी गॉट द हाईएस्ट रेटिंग बट इट वाज नॉट इन कप 3। ओके, तो कप 3 में ऊटी तो नहीं होगा। ओके, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, कप 3 जो है यहाँ ऊटी तो नहीं होगा, ऊटी नहीं होगा, ठीक है। एंड हाईएस्ट रेटिंग है ऊटी का, तो मैं ऊटी भी लिख लेता हूँ, ऊटी शुड बी हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब इससे ऊपर कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट शुड बी, क्या मैं फोटो ही ले लेता हूँ उससे बेटर, इसका इसे बार बार ऊपर लिख जाने से बेटर। जस्ट अ सेकंड गाइस, दिस इज टेकन केयर। चलो फोटो ले लिया। द रेटिंग ऑफ टी इन कप 3 was double the rating of टी इन कप 5। तो 3 का जो भी रेटिंग होगा, लेट्स से दिस इज एक्स, तो 5 में क्या होगा, इसका डबल होगा, दैट इज 2x। ओके, एंड ओनली 2 कप गॉट्स रेटिंग्स इन इवन नंबर। तो 2 कप जो है वो इवन नंबर है उसकी रेटिंग, 2 कप जो है उसकी इवन रेटिंग होगा, ठीक है। एंड द कप 2 गॉट द मिनिमम रेटिंग एंड दिस रेटिंग वाज इवन नंबर। 2 का जो भी रेटिंग है, दिस शुड बी मिनिमम। ओके, एंड मिनिमम है एंड दिस शुड बी ऑल्सो इवन। एंड यहाँ पे बिकॉज वी नो कि 2 कप है उसमें इवन है, तो एक इवन तो यहाँ पे आ गया, एक इवन तो ये डेफिनेटली होगा। अब बोलेंगे ये कैसे इवन हो जाएगा भाई, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इवन हो जाता है। तो एक इवन यहाँ पे, एक इवन यहाँ पे, 2 इवन हो गए, तो ये डेटा भी खत्म हो गया। चलो, समझा यहाँ पे कि अभी डाउट है किसी को? एंड ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट, the tea in cup 3 got a highest rating than that in cup 1। 3 का जो रेटिंग है x, दिस शुड बी मोर देन दिस वन। मतलब लेट्स से ये अगर a है, तो x जो है, x शुड बी मोर देन a, x should be more than a। This is what the point 6 is saying। The rating from Wayanad was more than the rating of T from Munnar। ओके, तो कुछ तो अच्छा बोल रहा है ये, इसको अलग पेन से लिखते हैं, कौन सा लो, कौन सा रेड वर्ड दिख रहा है। तो W जो है इसका रेटिंग वाज मोर देन द M बट लेस देन द Assam, बट लेस देन द Assam। तो दिस इज ऑल्सो अ डेटा which we got।
एक गंदा लाइन मत बनाया करो सुमित। क्या? ओके, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब इतना ही पॉइंट था और कुछ है मिसिंग? एनीथिंग एल्स हैव आई मिस्ड? क्या? चलो, जो भी है हो गया। तो लेट्स से द मिनिमम नंबर जो है ई का यहाँ पे होगा। ओके, और ई मिनिमम वहाँ पे है, तो ई क्या क्या हो सकता है? इट मिनिमम शुड बी 1, 2, 3 और 4। यही हो सकता है। क्यों यही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 6 देना पड़ेगा मुझे, और अगर ये 6 है तो ये इसका डबल। ओके चलो, उतना डिटेल भी नहीं है, तो चलो ये मिनिमम है। मिनिमम मैं क्या चाहूंगा? एकदम छोटा से छोटा नंबर यहाँ पे है, राइट? ऑल्सो इट इज मेंशन देयर कि हमारे पास जो ओनली 2 कप गॉट रेटिंग इन इवन नंबर। तो 2 कप है जिनका इवन नंबर है, एक कप ये होगा इवन, दूसरा कप ये होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे मेरे पास अब। ऑप्शन इधर 2 और 4, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता यहाँ पे। मिनिमम क्या हो सकता है? 2 और 4। समझ रहा गाइस क्यों मैं 2 और 4 लिख रहा हूँ? बिकॉज इवन चाहिए मुझे। छोटे से छोटा इवन मेरे पास 2 या फिर 4 ही है। इससे बड़ा लूंगा तो मिनिमम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? लेट से अगर मैं इसको 6 ले लिया, इसे अगर मैं 6 ले लिया तो बाकी कुछ तो इससे बड़ा रखना है। इज इट पॉसिबल कि मैं 7 से 10 मैं 5 लोग में बांट सकता हूँ? नहीं। इसके बीच में नंबर ही कितने हैं? 4। तो मैं 7 लोग में कैसे, 5 लोग में कैसे बांटूंगा? तो 6 कांट बी पॉसिबल। तो मेरे जो मिनिमम नंबर है इधर 4 और 2 हो सकते हैं। तो कोई भी उसमें से हो सकता है। एंड लेट्स से यहाँ पे मैक्स टू मैक्स क्या ऊटी में क्या आ सकता है? बिकॉज यहाँ अगर 4 मिनिमम आ गया, लेट्स से यहाँ पे 4 मिनिमम है, तो ऊटी को तो कम से कम 5 रखना ही पड़ेगा। अगर ये 5 है तो इसे कितना आना पड़ेगा? 10। अगर ये 2 है तो कुछ भी हो सकता है ऊटी, बट मैं सिर्फ 4 की कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। 4 अगर यहाँ पे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अग्री? ओके, and x should be greater than a. Also x should be greater than a. Now note it here, ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। दिस इज द गेम मेकर एंड ब्रेकर। x a से बड़ा होना चाहिए। तो x अगर 5 है और इसको मैं 4 दे दूं, तो a कितना होगा? a को मैं 3 रखूं? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रेटिंग अलग अलग देना है। तो a को मैं 4 भी नहीं दे सकता क्योंकि 4 ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर a को मैं 3 दे दिया तो ये मिनिमम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 आएगा क्या? 4 आएगा ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर गाइज। यहाँ पे 4 कैसे नहीं आएगा, मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ? समझ रहा है? नहीं समझा तो पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। लाइव आए हो, आपको पूछना है डेफिनेटली पूछो। हाँ भाई, कोई है जिसको डाउट हो? बिंदास पूछो, मैंने मना नहीं किया किसी को भी। हाउ फिफ्थ कप इज इवन? ओके, तो फिफ्थ कप कैसे इवन होगा यार? 2x हो रहा है ना। लेट से अगर ये 1 है तो इसको तो 2 हो जाना पड़ेगा, 1 इंटू 2। ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा। तो ये इवन ही आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये इवन आ रहा है, डेफिनेटली इवन ही होगा ये। इस तरह से मैंने निकाला इसे इवन। होप इट इज क्लियर। हो गया सेट? मेरा सेट मतलब ऑलमोस्ट डन है, बस अगर ना समझा हो तो बताओ। चलो, नहीं अगर इशू मतलब सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। 4 क्यों नहीं आएगा? ओके, अगर यहाँ 4 नहीं आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मिनिमम नंबर 2 आ जाएगा। ओके, जो मिनिमम इज 2, एंड वंस इट इज 2, अब मैं मैक्स टू मैक्स यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इधर 4। ओके, 3 इज ऑल्सो पॉसिबल, वी कांट से। या OT इज द हाइएस्ट, इट इज ऑल्सो देयर। ऐसे कचरे जैसे लिखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आया कभी कभी। OT इज द हाइएस्ट, OT हाइएस्ट है तो इट शुड बी हाइएस्ट। अगर मैं इसको 4 ले रहा हूँ तो ये मेरा 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 ले रहा हूँ तो ये मेरा 10 हो जाएगा। तो OT शुड बी हाइएस्ट। ओके, एंड इफ इट इज 4,
इट इज 2, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो एनीथिंग पॉसिबल, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बोथ आर दी पॉसिबिलिटीज। एंड ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। बट what we have mentioned given in the statement, only 2 cup got rating in even numbers, और 2 इवन मुझे पता है, एक तो यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे आएगा। तो ऑब्वियस बात है यहाँ इवन तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बची है, वो है 5। वाई नॉट 7? 7 भी तो इवन है। अगर मैं 7 डाल दूँ, सॉरी 7 भी तो ऑड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। मेरा रेटिंग ही है 1 to 10, तो नॉट पॉसिबल, 7 तो डाल नहीं सकता। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज लेफ्ट विथ मी देयर इज 5। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 10। अब ये दो बचे हैं, इनका क्या करना, इनको भी सेट करते हैं, रुको। सो दीज आर द पॉइंट, रिमूव इट, खत्म करो, सर जो हट गया एक्चुअली हटाओ। टू एक्स क्या? कब 3 को बोला है ना? हाँ बोलो। कब 3, ये 2x है ना 5 कप से? हम्म। मतलब जो कप 5 में आपने लिखा है 2x, वो एक्चुअली 3 कप में आना चाहिए था। अच्छा एक मिनट रुको, लेट मी चेक क्या था वो। द रेटिंग ऑफ कप 3 was double the rating of cup in 5। ओह शिट, शिट, सॉरी हाँ सॉरी, माय बैड। बाकी ओवरऑल समझा ना, उसका वैसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो मैंने हाँ, थोड़ा यस रीड गलत यस। किया। हाँ ओके ओके, माय बैड। हो जाती भाई, इंसान हूँ मैं भी, गलती हो जाती है। तो या सॉरी गाइस, ये x है एंड दिस इज द 2x। तो यस, इसलिए मैं सोचूं इवन इवन क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ पे इवन नहीं होगा, ये हो जाएगा इवन। ठीक है। एंड कंडीशन वाज सेम, कंडीशन सेम वही है कि कंडीशन सेम ये है कि यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, एंड द रीजन वाज सिमिलर, दिस इज द रीजन। ओके लेट मी चेक, कुछ और गड़बड़ी कर दी क्या मैंने। The cup 2 got a minimum rating and rating was in even number. Cup 3 got a higher rating than that in the cup 1. ओके, तो कप 1 तो कुछ भी पॉसिबल है। तो या आई थिंक वी डिड अ ब्लंडर। लेट्स सी, फिर से करते इसे ट्राई। सॉरी गाइस, मेरी मिस्टेक थी वो, आई डिड अ ब्लंडर लिटिल बिट, because now 2 और 4 both are possibility, if 2 and 4 both are possible, ओके अगर मैं 4 ले लूँ तो इट वुड बी माई, कि ये अगर 4 है तो ये मेरा 5 होगा, और ये 5 है तो ये मेरा 10 होगा। ओके, एंड ए शुड बी लेस देन 10, तो एनीथिंग इज पॉसिबल लेस देन 10, कुछ भी आ सकता है। इधर अगर यहाँ पे अगर 2 ले लिया मैंने, तो हियर ऑल्सो एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, लेट्स टेक 4 एज अ कंडीशन राइट नाउ। 4 अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज ऊटी शुड बी हाईएस्ट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऊटी शुड बी हाईएस्ट, एंड यहाँ पे अगर ऊटी नहीं है, दिस कांट बी हाईएस्ट। अगर ये हाईएस्ट नहीं हो सकता है तो दिस शुड बी माई, नॉट 5, दिस शुड बी माई इधर, इधर देखो ये 5 भी नहीं हो सकता, ये 4 भी नहीं हो सकता, तो ये 3 हो सकता है, एंड दिस शुड बी माई 6, क्योंकि इवन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा तभी 6 हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो यहाँ पे 4 बनेगा, बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज 3, दिस इज 6, एंड क्या, एंड दिस शुड बी लेस देन, x शुड बी ग्रेटर देन a, नॉट x, 2x शुड बी ग्रेटर देन a, बिकॉज इस कंडीशन से बड़ा था वो, तो 2x शुड बी ग्रेटर देन a। तो ये क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। सो आई लेफ्ट विद द 2 ऑप्शंस, बिकॉज ये ऊटी नहीं है तो हाईएस्ट तो ये होगा नहीं, दिस इज माई हाईएस्ट वन। और यहाँ पे क्या आएगा मेरा ऊटी। ओके, एंड इफ दिस इज माई ऊटी एंड दिस इज द हाईएस्ट, व्हाट कुड बी हाईएस्ट, इधर 7 और एनीथिंग पॉसिबिलिटी। ठीक है, एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबल है यहाँ पे, 2 4 दोनों में लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 2 को डिस्कार्ड कर दिया।
बट दिस इज द पॉसिबिलिटी। आई लेफ्ट विद ऑड नंबर्स, कौन कौन से थे मेरे पास, 1, 3, 5, 7, 9। तो 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज छोटा नंबर जो है वो 2 या फिर 4 होगा। एंड इफ इट इज़ हियर 4, तो 4 अगर यहाँ पे लूँ तो 3 यहाँ पे नहीं आ सकता है। आई हैव टू टेक हियर 5, जो कि नॉट पॉसिबल। भाई क्या कर रहा है सुमित? ओके, वन मोर थिंग यू कैन सी, इफ दिस कांट बी अ 10, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 ले लूँ तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। और अगर ये 10 बन गया तो हाईएस्ट बन जाएगा। तो ये 10 तो हो नहीं सकता है। तो दिस शुड नॉट बी अ 10 बट इट शुड बी अ 8 ऑल्सो, अगर मैं इसे 4 ले लूँ। इसे इफ आई टुक दिस एज अ 4, तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो ये 8 हो सकता है। बट अगेन ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, जो कि नॉट पॉसिबल। ओके, तो द ओनली पॉसिबिलिटी आई लेफ्ट विथ मी इज कि यहाँ पे जो है मैं 4 रखूँ। अगेन इट इज़ मिनिमम इवन, इवन रहना चाहिए, तो यहाँ पे 4 भी पॉसिबल नहीं है। तो द पॉसिबिलिटी इज ओनली हियर शुड बी 2 ओनली। 3 आ गया है, 5 आ गया है, लेफ्ट विथ 7 एंड 9। दिस शुड बी अ 9, दिस शुड बी अ 7, दैट्स इट, खत्म। आगे कुछ था क्या और बचा? देयर इज मोर पॉइंट। चलो हाँ, पॉइंट ये था, ये वाला था, AWM। AWM, ए का ज़्यादा पॉइंटर्स है कंपेयर टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का ज़्यादा, मतलब ए को हाईएस्ट दे दो जो बचा है हमारे पास। व्हाट इज द हाईएस्ट वी हैव? दिस इज 6। एंड कितने बचे यार, 1 2 3 4, 4 है। ओके, आई थिंक इफ वाला क्वेश्चन होंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट वाज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग? सेकंड हाईएस्ट रेटिंग क्या है? तो हाईएस्ट है 9, सेकंड हाईएस्ट वाज 7। यस, तो जिसका जिसका 7 आया था करेक्ट है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ कप दैट कंटेन टी फ्रॉम ऊटी? ऊटी का टी जो है 4 नंबर। इफ द टी फ्रॉम मुन्नार डिड नॉट गेट द मिनिमम रेटिंग, ओके, तो एम अगर यहाँ पे नहीं है, एम अगर यहाँ पे नहीं है, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ द टी फ्रॉम डब्ल्यू? तो टी डब्ल्यू का क्या होगा? ओके, तो एम अगर यहाँ नहीं है तो सिंपल है गाइस, एम यहाँ नहीं है। एम इन तीन पोजीशन में से कहीं भी हो सकता है। एम लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट वुड बी 3, तो मतलब एम यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स चेंज द पेन कलर। ठीक है, एम यहाँ पे आ जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे चला जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, तो डब्ल्यू वुड बी 5। तो माई आंसर शुड बी ऑप्शन बी, 5। इफ कप कंटेनिंग टीज फ्रॉम डब्ल्यू एंड वूटी हैज consecutive numbers, which of the following statement may be true? ये देखो, ये केसेस वाले हैं तो सॉल्व कर करके मार्क करना पड़ेगा। हटाओ इसको पहले। ओके, अब ये कह रहा है कि W एंड वुटी कंसेक्टिव नंबर में हो। कंसेक्टिव किसे कहते हैं? 1 के बाद 2 है तो उसे कंसेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स क्या है मेरे पास? 2, 3 एंड 5, 6। 2 पॉसिबिलिटी आर देयर, वेंगर एंड ओटी। ओके, ओटी बोला है ना, तो इफ इट इज 9, यार ओटी 9 है अगर तो कैसे पॉसिबल है ये? If cup of teas from Wenger and Uti had consecutive numbers, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? 9 टू, क्या गलती हो गई यार, मिल नहीं रहा मुझे।
उप्स क्या गलती किया मैंने? 9 सही है तो है हिमाचल, 7 एंड 6, दिस शुड बी 2, दिस शुड बी 5। ओके, यहाँ तो सही है। व्हाट इज द मिस्टेक इन द क्वेश्चन देन? आंसर उट्टी। यार क्वेश्चन ही गलत लेके आया क्या मैं? Add consecutive numbers. Which of the following statement may be true? What exactly question asking consecutive number? Okay, अगर ये 9 है वो 7, this should be consecutive number, और other consecutive number what? अरे यार सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। कब से मैं इनके रेटिंग देख रहा हूँ, जब से। क्या पागल हूँ यार मैं भी। कब देखना तो मैं रेटिंग देख रहा हूँ। तो ये 5 है, 4 है तो यहाँ पे 5 पे भी आ सकता है। ठीक है, तो डब्लू यहाँ पे आ सकता है या फिर 3 पे आ सकता है। डब्लू कंसेक्टिव चाहिए, तो वैनगर ऊटी कहीं पे भी रहेंगे। तो डब्लू यहाँ तो आ नहीं सकता है, रीज़न बिहाइंड डब्लू मिडल में है, डब्लू यहीं पे आ सकता है। ठीक है, तो नंबर जो उसका आएगा 5 हो जाएगा। डब्लू यहाँ पे आएगा 3 पे, तो एम जो है वो छोटा है तो एम यहाँ पे आ जाएगा। एम यहाँ पे गया तो ए कहीं पे भी हो सकता है। वी डोंट से ए कहाँ है, इधर 5 इधर 6 कहीं भी हो सकता है। तो कप 5 कंटेंट टी फ्रॉम आसाम? नो, दिस इज रॉन्ग। कप 1 कंटेंट टी फ्रॉम दार्जिलिंग? वी कांट से कहाँ से कंटेंट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। इधर यहाँ दार्जिलिंग होगा तो यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। अगर यहाँ पे ए हुआ तो यहाँ पे हमारा दार्जिलिंग आ जाएगा। एनीथिंग पॉसिबल, वी कांट से। टी फ्रॉम वैनगार्ड हैज गॉट रेटिंग 6। टी फॉर नो, डब्ल्यू का रेटिंग 6 नहीं है। द टी फ्रॉम दार्जिलिंग गॉट द मिनिमम रेटिंग, या टी। भाई ये क्या हुआ? ये भी कैंसिल हो गया। कपन कंटिन्यू, अच्छा मे बी ट्रू है। ओके, मे बी ट्रू है तो ऑप्शन बी इज माई आंसर। क्यों? मे बी दिखाया, देखो डेफिनेटली ट्रू लिखते तो यहाँ पे आंसर नहीं आता, बट मे बी है तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि डी यहाँ पे रहे। मतलब लेट्स से ए नहीं है यहाँ पे और डी यहाँ पे, तो एक पॉसिबिलिटी है, तो मे बी है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द आंसर। सेट्स तो अच्छा था, बहुत दिनों बात कर रहा हूँ मैं ऐसे सेट्स। सो आई होप यू गाइज गॉट द सेट। इसका सॉल्व हो चुका था, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। एंड दीज आर द सेट्स यू विल फाइंड इन एक्चुअल कैट। मतलब थोड़ा सा लेवल और टफ हो रहा है, आपको ट्रिक्स ये सब देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस भी देखना पड़ेगा कि कहीं क्वेश्चन से तो आंसर नहीं मिल रहा है। एंड इन कमिंग सेशन हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन से भी आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे। तो दिस इज द सेट इज, इसमें डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हो अभी भी। एंड इस पीडीएफ में कुछ और सेट्स है जो कि आपके एज अ होमवर्क सेट में लाया हो। तो दिस इज सेट, सेट 4, सेट 5 एंड सेट 6। तो 3 मोर सेट्स यू हैव फॉर अ होमवर्क पर्पस, मतलब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो इसे सॉल्व करके। एंड ऑल द सेट्स आर फ्रॉम फास्टर कैट्स। ठीक है, तो मैं ये आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, इधर कम्युनिटी और इधर यू विल रिसीव दिस सेट्स इन आर पोर्टल। ओके, जो जहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग गया था वहीं पे आपको ये अटैच्ड मिलेगा इसके। इवन दो मैं कम्युनिटी में अभी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके सॉल्व करना है बाकी के सेट्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगर उसमें कुछ डाउट्स है, एंड एनीथिंग इफ़ यू फाउंड कि नहीं बन रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आंसर्स भी मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज कैट सेट से तो आपको ऑनलाइन कहीं पे आंसर मिल जाएगा, बट वही है, डाउट सॉल्व करने तो डेफिनेटली आना। सो दिस आर द 3 सेट्स जो आपको करना है, आपकी इच्छा
आंसर होंगे तो अच्छी बात है, मैं आंसर बता दूंगा, डाउट्स होंगे तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड वी आर स्टार्टिंग ए Q&A। कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो बिफोर वी एंड द सेशन। दिस इज द सम ऑफरिंग वी आर प्रोवाइडिंग, लाइक कैट प्रिपरेशन, सबको पता ही है कैट प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, एंड दिस इज ऑलमोस्ट everyone, for everyone it is a free, but this is not our USP. Our USP should be a personalized mentorship. If you want a personalized mentorship, personalized guidance, how to pursue detailed mock analysis and all, you can look for these three, any of the three plan. And apart from this, we are providing 69 series booklet and 69 series master class. This is for a premium users and standard user. तो देख सकते हो आप, इंटरेस्ट हो तो ले सकते हो। ये आपको कहाँ मिलेगा? सिंपली विजिट prepb.in, सब वहीं पे है। एंड या गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा करो, पढ़ाई करते रहो, सेशन में आओ। नेक्स्ट सेशन कब है? कल है। BRC सेशन होगा या फिर LRDIP होगा ही। सो डेफिनेटली जॉइन अस एंड जितना बेनिफिट उठा सकते हो उठा लो यार। बेनिफिट फ्री में मिल रहा है, बेनिफिट लो अच्छे से। गाइडेंस भी हम दे ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एनरोल करना है उसमें। इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल फॉर मोर पर्सनल मेंटरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेशन में आओ, लास्ट में डाउट क्लियरिंग में हम डाउट सॉल्व कर देंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। नाउ वी विल स्टार्ट अ Q&A। सो जय सिया राम गाइस।